चल ठीक है। मैं ब्रह्मनंद मंडल दा रौह्ने आह्ला, कटवालता पंचायत है साढ़े ग्रां। एह् गुप्त गंगा है परमंडल कोला लेइयै उत्तरवैनी तक्कर। इत्थै लोक संस्कार करदे न, अस्थियां भी नेईं चुकदे। लोकें दी मानता है कि इत्थै जेल्लै बी संस्कार करने अस ओह्दे कुछ देर टाइम बाद जां कुछ 10 दिन 15 दिन बाद अस्थियां नहीं लभदियां। तुप्पन भी लगो जां जो भी करो बिल्कुल अस्थियां नहीं लभदियां। अस चाह्न्ने आं कि साढ़े इत्थै जेह्के कंढे कंढे मंदर न बने दे जेह्दे देवक दे कन्नै उं'दी थोड़े सोर्स निं है, कोई पानी निं, कोई डेवलपमेंट निं, ओह् बी होनी चाहिदी। बाकी साढ़े इत्थै एम्प्लॉयमेंट भी नेईं है, लोग ध्याड़ियां लांदे न जां फैक्ट्री चली जंदियां न, कोई ओह् नहीं है, एम्प्लॉय ते है ही नहीं। होर इत्थै इरीगेशन दा भी सिस्टम नहीं, पानी PHE दा कोई सिस्टम नहीं। ते इत्थूं जेह्के लोग एह् रेता चुकदे न, एह् बी अस आखने कि नेईं चुक्कने चाहिदे, चुकदे ते हैनी हैन, लेकिन फिर भी लोग चोरी कोई कुछ ते लेई जंदे न चुक्कियै। ते साढ़े हिंदू धर्म च एह् आस्थियां किस्म फिर चुक्कियै गै लेई जंदे, जां कोई लोकें घरें लग्गन, ओह् बी निं चंगा लगदा। अस चाह्न्ने आं कि एह् बी निं चुकोनियां चाहिदियां। होर जेह्का कुछ है साढ़े इत्थै लोकें गी परेशानियां बी बड़ियां आंदियां, एह् सारियां ठीक। हाँ, परेशानियां बड़ियां आंदियां लोकें गी, रोड कनैक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट दी भी बड़ी प्रॉब्लम ही, लेकिन थोड़ी फिर भी हून होई है ठीक। लेकिन फिर भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सराउंडिंग एरिया च 4-4, 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर न, उं'दे रोड नहीं। और बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो ये एक धार्मिक स्थल है जो कि गुप्त गंगा है, जो कि परमंडल से लेकर उत्तरवैनी तक जाती है, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, मतलब यहाँ पे रात को यहाँ पे रेत भी उठाई जाती है, बजरी वगैरह की यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है। आपके गांव वालों ने मतलब क्या आगे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए इसके ऊपर? कोई पुलिस कंप्लेन करवाई कि यहाँ पे मना होने के बावजूद भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो क्यों रही है? गांव वाले जाते हैं, पुलिस स्टेशन में भी बड़ी बार गए हैं, उन्होंने सुनाया है। फिर भी रात को कई बार आते हैं ट्रैक्टर, तो लोड करके चले जाते हैं। गांव वाले 1-2 बार झगड़ा भी हुआ रोकने के चक्कर में, उनका कोर्ट केस भी चल रहा है। लेकिन क्या करें, वो दिन को रोकेंगे रात को रोकें तो मानते ही नहीं है कि फिर वो इशू लड़ाई का इशू बन जाता है, कौन लड़े। ऑलरेडी लोगों के केस चल रहे हैं, वो कितना ही कर सकते हैं। रोकते तो बड़ा हैं, लेकिन फिर भी रात को ले जाते हैं लोग भर भर के। लेकिन पुलिस कर्मचारियों की तरफ से क्या एक्शन लिए गए? अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कंप्लेन करवाते हो, तो वो उनकी तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इस पर? आते तो हैं वो भी रोकने, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। फिर भी जाते रहते हैं रात को ट्रैक्टर को 2 बजे 1 बजे जाते रहते हैं। आवाज़ तो आती रहती है। ऐसे पुलिस वाले भी आते हैं तो हैं ढूंढ रहे, जब कंप्लेन करते हैं तो वो आते हैं रोकने, लेकिन फिर भी चल रहेगा। हम मतलब ये जो आपने बताया, जो परमंडल से लेकर उत्तरवैनी तक का कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस आता है? परमंडल से उत्तरवैनी के देव का जो गुप्त गंगा का एरिया, वो लगभग 10-11 किलोमीटर का आता है उधर। तो ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है, ये इसी पैच में होती है 10 से 11 किलोमीटर के बीच में? होती तो आगे भी है जाके बीजेपुर से के पीछे पीछे थोड़ी, लेकिन हमने जो स्टे लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने स्टे DC आज से 15-20 साल पहले स्टे भी लगा हुआ था, तो ये बैंड किया हुआ था, DC मैम ने खुद बैंड किया हुआ था। तो फिर भी बीच बीच में कर लेते हैं लोग। इलीगल माइनिंग फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है? लेते हैं। हाँ, अभी 2-3 साल हुए तो लड़ाई हुई थी, बड़ी लड़ाई हुई थी और रोके थे। तो जब वो शमशान घाट से ही रेता उठा रहे थे, वो सारा उनको रोका भी भाई शमशान घाट से नहीं हो, बिल्कुल जो हमारी उसको चाली बोलते हैं हम, तो उसको ऊपर से उठा के तो नीचे से रेत भर के लेके जा रहे थे अस्थियों के साथ ही, तो फिर लड़ाई हो गई। नहीं, ये जो इलीगल माइनिंग होती है बेसिकली उठाते कौन है? कि यहाँ के कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई ऐसी फर्म है जो यहाँ से लेके जाती है किसी का? कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, कोई फर्म भी नहीं है, ऐसे ही बीच में बाहर के ट्रैक्टर आते हैं तो वो ले जाते हैं। नंबर प्लेट जम्मू की लगी होती है या बाहर की होती है? नहीं, इधर जम्मू के ही होते हैं। इधर के ही, जैसे बड़ी ब्राह्मणा के हो गए, इधर बाड़ी हड्ड के हो गए, इधर खड़ा मढ़ाना के हो गए, ऐसे इधर के ही आते हैं। ज़्यादा लोगों के तो पहचान के भी होते हैं कि अगर आते जाते तो दिखते रहते हैं। यही बाड़ी हड्ड के आए थे, वो जब 7-8 ट्रैक्टर आए थे, उसमें लगभग एक ट्रैक्टर पे 5-6 लोग थे, लगभग 30-40 लोग इकट्ठे होकर आए थे कि देखते हैं क्या होता है, हमें कौन रोकता है, मारने के लिए आए थे। तो फिर उन्होंने लोग इधर से भी पूरे गांव के इकट्ठे हो गए थे
कि फिर उनको पकड़ा, पुलिस वालों को भी सौंपा। पुलिस वालों ने भी केस अपने हिसाब से डाला कि नहीं जी उसमें बजरी थी कि रेता नहीं था, ये नहीं था। या कुछ ये कह सकते हैं कि इतने केसेस होने के बावजूद भी आज भी इलीगल माइनिंग यहाँ पे चल रही है। अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इतनी लड़ाई झगड़े हुए, सारे गांव वाले इकट्ठे भी हुए, आप पुलिस स्टेशन जाके FIR भी करवाई आपने, लेकिन फिर भी जो माइनिंग है वो कंटिन्यूटी में हो रही है, तो कह सकते हैं पुलिस वालों को कोई लिंक है इनके साथ? हम तो नहीं कह सकते, पुलिस वाले आते तो है लेकिन फिर भी रुकी नहीं है, चलती है वो माइनिंग चल रही है अभी भी बीच में, रुकी नहीं है। अभी पुलिस वालों का हाथ है नहीं है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पुलिस वालों को कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं रोकने राकने, लेकिन उस समय वो ट्रैक्टर नहीं आते होंगे। पकड़े भी है पुलिस वालों ने, ट्रैक्टर 5-7 पकड़ते भी है, लेकिन फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ पे किस किस एरिया में माइनिंग इलीगल माइनिंग होती है? स्पेसिफिक कोई एरिया बता दो, कोई ऐसे पंचायत बता दो, कहाँ कहाँ होती है, नाम लेके। ऐसे बीच बीच में जो क्यूली एरिया के आगे उधर होती है, इधर थोड़ा नंद का जगह है उसके आगे थोड़ी सी है, इधर नीचे शमशान घाट के नीचे जो मंडल का एरिया है बड़ा क्षेत्र के पास उधर से होती है। ये संगड़ में भी होती है, उत्तरवैनी में भी पुल के पास उधर ऊपर आपको निशान दिख जाएंगे, ट्रैक्टर जहाँ से भरे जाते हैं तो खड्डा बन जाता है उधर, वो दिख जाते हैं, तो होती तो है ही सारे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो पहले जैसा कि आपने कहा कि 10 से 15 फुट रेत होती थी, अभी इतनी नहीं रही, तो ये जो माफिया माइनिंग माफिया ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इरिगेशन वाटर के लिए कि वाटर सप्लाई आपका कम हो गया, कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है। ज़्यादा रेत की वजह से हुआ है कि जहाँ से रेत कभी ख़त्म नहीं होता, आजकल ऊपर परमंडल के पास देखो तो वहाँ भी मिट्टी आ गई है, रेत ख़त्म ही हो गया, तो पानी तो हमारे इस सैंड एरिया में ही है, रेत में ही है। तो पहले गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था कि हम जगह जगह इसको दीवार देंगे, बीच में करेंगे, एक होता है बांध बांधेंगे, तो वो नहीं बांधे हैं, तो वो बांधे जाए ना, उसमें क्या होगा फिर से पीछे रेता शुरू हो जाएगा डंप होना, उससे ज़्यादा फिर से पानी की कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी। लेकिन तो गवर्नमेंट का है ना, लोग तो नहीं ना कर सकते कुछ भी उसमें। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.